श्री श्री हरि संक्षिप्त श्री वराह पुराण। गौरमुख के द्वारा 10 अवतारों का स्तवन तथा उनका ब्रह्म में लीन होना। पृथ्वी ने पूछा, भगवान मुनिवर गौरमुख ने मार्कंडेय जी के मुख से श्राद्ध संबंधी ऐसी विधि सुनकर फिर क्या किया? भगवान वराह बोले, वसुंधरे, मार्कंडेय जी की बुद्धि अपरिमित थी। उनके द्वारा इस प्रकार पितृकल्प सुनते ही मुनिवर की कृपा से गौरमुख को 100 जन्मों की बातें याद आ गई। पृथ्वी ने पूछा, भगवान गौरमुख पूर्व जन्म में कौन थे? उनका क्या नाम था? बातें याद आने की शक्ति उनमें कैसे आई और उन महाभाग ने उन्हें जानकर फिर क्या किया? भगवान वराह कहते हैं, वसुंधरे, ये गौरमुख पूर्व के एक दूसरे कल्प में स्वयं भृगु मुनि थे। श्री ब्रह्मा जी ने अपने पुत्रों को जो यह शाप दिया था कि पुत्रों द्वारा ही उपदेश प्राप्त करके तुम लोग सद्गति प्राप्त करोगे, इसीलिए श्री मार्कंडेय जी ने भी इन्हें ज्ञान प्रदान किया। मुनिवर मार्कंडेय जी भी उन्हीं के वंश में उत्पन्न हुए थे। श्रेष्ठ अंगों से शोभा पाने वाली पृथ्वी इस प्रकार उपदिष्ट होने पर उन्हें संपूर्ण जन्मों की बातें याद हो आई। फिर पूर्व जन्म की बात को स्मरण करके उन्होंने जो कुछ किया वह संक्षेप में कहता हूं, सुनो। उस समय गौरमुख पूर्व कथनानुसार पितरों के लिए 12 वर्षों तक श्राद्ध करते रहे। तत्पश्चात श्री हरि की आराधना के लिए वे उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगे। तीनों लोकों में प्रसिद्ध जो प्रभास तीर्थ है, वहीं जाकर गौरमुख ने दैत्य दलन परम प्रभु की स्तुति आरंभ कर दी। दशावतार स्तोत्र। गौरमुख बोले, जो शत्रुओं का दर्प दूर करने वाले ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ, सूर्य चंद्रमा अश्वनी कुमार रूप में प्रतिष्ठित, युग में स्थित, परमाणु आदि पुरुष सदा विराजमान तथा देवादिदेव भगवान नारायण नाम से विख्यात हैं, उन मंगल में श्री हरि की अब मैं स्तुति करता हूँ। प्राचीन समय में जब वेद नष्ट हो चुके थे, उस अवसर पर इस विशाल वसुंधरा का भरण पोषण करने वाले जिन आदि पुरुष ने पर्वत के समान विशाल मत्स्य का शरीर धारण किया था तथा जिनके पुच्छ के अग्रभाग में चमचमाती हुई तेज छटा विकीर्ण हो रही थी, उन शत्रुसूदन भगवान श्री हरि की मैं स्तुति करता हूँ। समुद्र मंथन के निमित्त सबका हित करने के विचार से कश्यप का रूप धारण कर जिन्होंने महान पर्वत मंदराचल को आश्रय दिया था, वे दैत्यों के संहार करने वाले पुराण पुरुष देवेश्वर भगवान श्री हरि मेरी सभी प्रकार रक्षा करें। जिन महापुरुष ने महावराह का रूप धारण कर रसातल में प्रवेश किया और वहां से पृथ्वी को ले आए तथा देवताओं और सिद्धों ने जिनकी यज्ञ पुरुष संज्ञा दी है, वे असुर संहर्ता सनातन श्री हरि मेरी रक्षा करें, जो प्रत्येक युग में भयंकर नरसिंह रूप से विराजते हैं, जिनका मुख अत्यंत भयावह है, कांति स्वर्ण के समान है तथा जिनका दैत्यों का दलन करना स्वाभाविक गुण है। वे योगीराज जगत के परम आश्रय भगवान श्री हरि हमारी रक्षा करें, जिनका कोई माप नहीं है, फिर भी बलि का यज्ञ नष्ट करने के लिए जिन योगात्मा ने योग के बल से दंड और मृग चर्म से सुशोभित वामन रूप से बढ़ते हुए त्रिलोकी तक नाप ली थी, वे परम प्रभु हमारी रक्षा करें, जिन्होंने परम पराक्रमी परशुराम जी का रूप धारण करके 21 बार
संपूर्ण भूमंडल पर विजय प्राप्त की और उसे कश्यप जी को सौंप दिया, तथा जो सज्जनों के रक्षक एवं असुरों के संहारक हैं, वे हिरण्यगर्भ भगवान श्री हरि हमारी रक्षा करें। हिरण्यगर्भ जिनकी संज्ञा है सर्वसाधारण जन जिन्हें देख नहीं सकते, तथा जो राम आदि रूपों से 4 प्रकार के शरीर धारण कर चुके हैं एवं अनेक प्रकार के रूपों से राक्षसों का विनाश करते हैं, वे आदि पुरुष भगवान श्री हरि हमारी रक्षा करें। चाणूर और कंस नामधारी दानव दर्प से भर गए थे। उनके भय से देवताओं के हृदय में आतंक छा गया था। अतः उन्हें निर्भय करने के लिए जो प्रत्येक युग एवं कल्प में वसुदेव के पुत्र श्री कृष्ण रूप से विराजते हैं, वे प्रभु हमारी रक्षा करें। जो सनातन ब्रह्म में एवं महान पुरुष होकर भी वर्ण की व्यवस्था करने के लिए प्रत्येक युग में कल्कि के नाम से विख्यात हैं। देवता सिद्ध और दैत्यों की आंखें जिनके रूप को देख नहीं सकती एवं जो विज्ञान मार्ग का त्याग करके यम नियम आदि के प्रवर्तक बुद्ध रूप से सुपूजित होते हैं और मत्स्य आदि अनेक रूपों में विचरते हैं, वे भगवान श्री हरि हमारी रक्षा करें। भगवान आप पुरुषोत्तम हैं तथा समस्त कारणों के भी कारण हैं। आपको मेरा अनेकशः प्रणाम है प्रभु। अब आप मुझे मुक्ति पद प्रदान करने की कृपा कीजिए। इस प्रकार महर्षि गौरमुख के द्वारा भक्ति भाव से संतुष्ट एवं नमस्कृत होते होते चक्र एवं गदाधारी श्री हरि स्वयं उनके सामने प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो गए। उस समय गौरमुख ने देखा कि प्रभु के विग्रह से दिव्य विज्ञान भी प्रकट हो रहा है। उसे पाकर मुनि की अंतरात्मा पूर्ण शांत हो गई। गौरमुख के शरीर से विज्ञान आत्मा निकली और श्री हरि को पाकर उनके मुक्ति संज्ञक सनातन श्री विग्रह में सदा के लिए शांत हो गई। अध्याय 15 समाप्त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महापातका महातपा का उपाख्यान। पृथ्वी ने पूछा, भगवन, मणि से जो प्रधान पुरुष निकले थे तथा जिन्हें भगवान श्री हरि ने वर दिया था, तुम सभी त्रेता युग में राजा बनोगे। उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, उनके नाम क्या हुए तथा उन्होंने कौन कौन से काम किए, आप मुझे यह प्रसंग बताने की कृपा करें। भगवान वराह कहते हैं, प्राणियों को आश्रय देने वाली पृथ्वी देवी मणि से प्रकट जो सुप्रभ नाम का प्रधान पुरुष था, वह त्रेता युग में एक महान उदार राजा हुआ। उसके प्रादुर्भाव का प्रसंग सुनो। प्रथम सतयुग में महाबाहु नाम से एक प्रसिद्ध राजा हो चुके हैं। वे ही पुनः त्रेता युग में राजा श्रुतकीर्ति हुए। उस समय त्रिलोकी में महान पराक्रमियों में उनकी गणना थी। मणि से उत्पन्न हुआ सुप्रभ उन्हीं के घर पुत्र रूप से उत्पन्न हुआ। उस समय प्रजापाल नाम से जगत में उनकी ख्याति हुई। एक दिन की बात है, राजा प्रजापाल शिकार के लिए किसी ऐसे सघन वन में गया जहां बहुत से हिंसक जंतु निवास करते थे। वहां उसे एक सुंदर आश्रम दिखाई पड़ा जहां परम धार्मिक महातपा मुन ऋषि निवास करते थे। वे निराहार रहकर सदा पर ब्रह्म परमात्मा का ध्यान करते थे। तप करना ही उनका मुख्य काम था। वहां जाकर राजा को आश्रम में प्रवेश करने की इच्छा हुई, अतः वह आश्रम के भीतर गया। जंगली वृक्षों से उस आश्रम में प्रवेश मार्ग की बड़ी आकर्षक शोभा हो रही थी। सघन लताएं ग्रह के रूप में परिणित रही थी। सघन
लताएं ग्रह के रूप में परिणित होकर ऐसी चमक रही थी मानो चंद्रमा चांदनी बिखेरता हो। वहां भ्रमरों को बिना प्रयास ही परितृप्ति प्राप्त होती थी। लाल कमल की पंखुड़ियों के समान कोमल नख वाली वारांगनाएं वहां यत्र तत्र सुंदर राग आलाप रही थी, मानो इंद्र की अप्सराएं स्वर्गलोक छोड़कर पृथ्वी पर आ गई हों। वहीं पास में ही अनेक प्रकार के मत पक्षी आनंद में भरकर ची ची चू चू शब्द कर रहे थे तथा भौरे भी गूंज रहे थे। भांति भांति के प्रमाणिक आकार प्रकार वाले कदम्ब, नीव, अर्जुन और साखू नाम के वृक्ष शाखाओं तथा सामयिक सामयिक सुंदर फूलों से संपन्न होकर उस आश्रम की शोभा बढ़ाते थे। आश्रम के ऊपर बैठे हुए पक्षियों की मधुर ध्वनि से उनकी शोभा अनुपम हो रही थी। वहां रहकर सुचारू रूप से काम करने वाले सज्जन पुरुष धैर्य पूर्वक अपने कार्य में तत्पर थे। प्राय सर्वत्र यज्ञ कुंडों से यज्ञ के धुएं उठ रहे थे। हवन करने से आग की प्रचंड लपटें निकल रही थी तथा ग्रस्त ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ आरंभ था। अतः ऐसा जान पड़ता था मानो पाप रूपी हाथी को शांत करने के विचार से अत्यंत तीखे दांत वाले मत वाले सिंह की वहां यहाँ सिंह ही यहाँ आ गए हों। इस प्रकार सर्वत्र दृष्टि डालते हुए राजा प्रजापाल ने अनेक उपायों का आश्रय लेकर उस उत्तम आश्रम के भीतर प्रवेश किया। वहां चले जाने पर सामने अत्यंत तेजस्वी मुनिवर महातपा दिखाई पड़े। उस समय पुण्यात्माओं एवं ब्रह्मवेताओं में शिरोमणि वे ऋषि कुशा के आसन पर बैठे थे। उनका तेज ऐसा था मानो अनंत सूर्यों ने एक रूप धारण कर लिया हो। महातपा का दर्शन पाकर प्रजापाल को मृग की बात भी भूल गई। ऋषि के सत्संग से उसके विचार शुद्ध ही हो गए थे। धर्म के प्रति उनका दृढ़ एवं अद्भुत आस्था हो गई। ऐसे पवित्र अंतःकरण वाले राजा प्रजापाल को देखकर महातपा मुनि ने उसका आसन एवं पाद आदि से आतिथ्य सत्कार किया और उस नरेश ने भी मुनि को प्रणाम किया। वसुधे साथ ही मुनि से उसने यह पवित्र प्रश्न किया, भगवान, दुख रूपी संसार सागर में डूबते हुए मनुष्यों के मन में यदि दुस्तर संसार में तरने विजय पाने की इच्छा हो तो उन्हें जो कार्य करना उचित हो वह आप मुझे शरणागत को बताने की कृपा करें। महातपा जी बोले, राजन, संसार रूपी समुद्र में डूबने वाले मनुष्य के लिए कर्तव्य यह है कि वे पूजा, होम, दान, ध्यान और अनेक यज्ञ आदि उपकरण रूपी दृढ़ नौका का आश्रय लें। नाव बनाने में कीलों की आवश्यकता होती है। ये उपर्युक्त पूजा आदि जिनसे मोक्ष मिलना निर्विवाद है, कीलों का काम देती है। देव समाज से बड़ी रस्सियों की आवश्यकता पूरी हो जाती है। अतः अब तुम प्राण आदि के सहयोग से त्रिलोकेश्वर रूपी नौका को तैयार कर लो। भगवान नारायण ही त्रिलोकेश्वर हैं। उनकी कृपा से नरक में ही उनकी कृपा से नरक में नहीं जाना पड़ता। राजन, जो बड़भागी जन उन देवेश्वर को भक्ति पूर्वक प्रणाम करते हैं उनकी चिंताएं शांत हो जाती हैं और वे उनके उस परम पद को पा लेते हैं जो कभी नष्ट नहीं होता। राजा प्रजापाल ने पूछा, भगवान, आप संपूर्ण धर्मों को भली भांति जानते हैं। मोक्ष की इच्छा रख करने वाले पुरुष को सनातन श्री
हरि की विभूतियों का किस प्रकार चिंतन करना चाहिए, इसे बताने की कृपा करें। मुनिवर महातपा ने कहा, राजन, तुम बड़े विज्ञ पुरुष हो। संपूर्ण योगियों के स्वामी श्री विष्णु स्त्रियों एवं पुरुषों पर जिस प्रकार प्रसन्न होते हैं, उसे सुनो। पितरों के सहित सभी देवता तथा ब्राह्मण के भीतर विचरने वाले ब्रह्म प्रभृति, ये सब के सब श्री विष्णु से ही उत्पन्न हुए हैं, ऐसी वेद की श्रुति प्रसिद्ध है। अग्नि, अश्वनी कुमार, गौरी, गजानन, शेषनाग, कार्तिकेय, आदित्य गण, दुर्गा सहित 64 मातृकाएं, 10 दिशाएं, कुबेर, वायु, यम, रुद्र, चंद्रमा और पितृगण, इन सब की उत्पत्ति में जगत प्रभु श्री हरि की ही प्रधानता है। हिरण्यगर्भ श्री हरि के श्री विग्रह में इनका स्थान बना रहता है और वहीं से निकलकर ये चारों ओर से पृथक पृथक परिलक्षित होते हैं। हर अहंता मैं हूं का अभिमान इनको उनका साथ नहीं छोड़ता, परंतु मैं हूं का अभिमान उनका साथ नहीं छोड़ता। अध्याय 16-17 समाप्त। अध्याय 17-18 समाप्त। ओम नमो नारायण। प्रतिपदा तिथि एवं अग्नि की महिमा का वर्णन। महातपा बोले, राजन, प्रसंगवश भगवान विष्णु की राजन, प्रसंगवश भगवान विष्णु की प्रभु विभूति का वर्णन कर दिया। अब तिथियों का महात्म्य कहता हूं, सुनो। जब ब्रह्मा के क्रोध से अग्नि का प्राकट्य हुआ तो उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, विभो, मेरे लिए तिथि निश्चय करने की कृपा कीजिए, जिसमें पूजित होकर संपूर्ण जगत के समक्ष में प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकूं। ब्रह्मा जी बोले, परम श्रेष्ठ अग्निदेव, देवताओं, यक्षों और गंधर्वों के भी पूर्व तुम सर्वप्रथम प्रतिपदा को उत्पन्न हुए हो और तुम्हारे पश्चात इन सब का यहाँ प्राकट्य हुआ है। अतः प्रतिपद नाम की यह तिथि तुम्हारे लिए वेद होगी। इस तिथि में प्रजापति की मूर्तिभूत हविष से जो तुम में हवन करेंगे, उन्हें संपूर्ण देवताओं और पितरों की प्रसन्नता प्राप्त होगी। 4 प्रकार के प्राणी, अंडज, पिंडज, स्वधेज, उद्भिज तथा देवता, दानव, मानव, पशु एवं गंधर्व, ये सभी तुम में हवन करने पर तृप्त हो सकते हैं। तुम्हारे प्रति श्रद्धा रखने वाला जो पुरुष प्रतिपदा तिथि के दिन उपवास करेगा अथवा केवल दूध के आहार पर ही रहेगा, उसके महान फल का वर्णन सुनो। 26 चतुर्युगी तक वह स्वर्ग लोक में सम्मान पूर्वक पूजित होगा। इस जन्म में वह पुरुष प्रतापी, धनवान एवं सुंदर रूप वाला राजा होता है और मरने पर स्वर्ग में उसे परम प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। इस प्रकार ब्रह्मा जी के बताने पर अग्निदेव मौन हो गए और उनकी आज्ञा के अनुसार दिए हुए लोक अग्नि लोक को पधारे। जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातः काल उठकर अग्नि के जन्म से संबंधित इस प्रसंग को सुनेगा, वह संपूर्ण पापों से छूट जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। अध्याय 19 समाप्त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अश्वनी कुमारों की उत्पत्ति का प्रसंग और उनके द्वारा भगवत स्तुति। राजा प्रजापाल ने पूछा, ब्रह्मन, इस प्रकार महात्मा अग्निदेव का जन्म तो हो गया, किंतु विराट पुरुष के प्राण
अपान रूप अश्विनी कुमारों की उत्पत्ति कैसे हुई? मुनिवर महातपा ने कहा, भगवान मरीचि मुनि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। स्वयं ब्रह्मा जी ने ही अपने पुत्रों के रूप में 14 स्वरूप धारण किए थे। उनमें मरीचि सबसे बड़े थे। उन मरीचि के पुत्र महान तेजस्वी कश्यप मुनि थे। ये प्रजापतियों में सबसे अधिक श्री संपन्न थे, क्योंकि ये देवताओं के पिता थे। राजन, 12 आदित्य इन्हीं उन्हीं के पुत्र हैं। ये 12 आदित्य भगवान नारायण के ही तेजो रूप हैं, ऐसा कहा गया है। इस प्रकार ये 12 आदित्य 12 मास के प्रतीक हैं और संवत्सर भगवान श्री हरि का रूप है। 12 आदित्यों में मार्तंड महान प्रतापशाली है। देव शिल्पी विश्वकर्मा ने अपनी परम तेजोमयी कन्या संज्ञा का विवाह मार्तंड से कर दिया। उससे उनकी 2 संतानें उत्पन्न हुई, जिनमें पुत्र का नाम यम और कन्या का नाम यमुना पड़ा। कन्या का नाम यमुना हुआ। संज्ञा से सूर्य का तेज सहा नहीं जा रहा था, अतः उसने मन के समान गति वाली वड़बा घोड़ी का रूप धारण किया और अपनी छाया को सूर्य के घर में स्थापित कर उत्तर कुरु में चली गई। जब उसकी प्रति छाया वहां रहने लगी और सूर्यदेव की उससे भी 2 संतानें हुई, जिनमें पुत्र शनि नाम से विख्यात हुआ और कन्या तप्ती नाम से प्रसिद्ध हुई। जब छाया संतानों के प्रति विषमता का व्यवहार करने लगी तो सूर्यदेव की आंखें क्रोध से लाल हो उठी। उन्होंने छाया से कहा, भामिनी, तुम्हारा अपनी इन संतानों के प्रति विषमता का व्यवहार करना उचित नहीं है। सूर्य के ऐसा कहने पर भी जब छाया के विचार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो एक दिन अत्यंत दुखित होकर यमराज ने अपने पिता से कहा, तात, यह हम लोगों की माता नहीं है, क्योंकि अपनी दोनों संतानों शनि और ताप्ती से जो यह प्यार करती हैं और हम लोगों के प्रति शत्रुता रखती हैं, यह विमाता के समान हम लोगों से विषमतापूर्ण व्यवहार करती है। उस समय यम की ऐसी बात सुनकर छाया क्रोध से भर उठी और उसने यम को शाप दे दिया, तुम शीघ्र ही प्रेतों के राजा होगे। जब छाया के ऐसे कटु वचन सूर्य ने सुने तो पुत्र के कल्याण की कामना से बोल उठे, बेटा, चिंता की कोई बात नहीं है। तुम वहां मनुष्यों के धर्म और पाप का निश्चय करोगे और लोकपालों के रूप में स्वर्ग में भी तुम्हारी प्रतिष्ठा होगी। इस अवसर पर छाया के प्रति क्रोध हो जाने के कारण सूर्य का चित्त चंचल हो उठा था, अतः उन्होंने बदले में शनि को शाप दे डाला, पुत्र, माता के दोष से तुम्हारी दृष्टि में भी क्रूरता भरी रहेगी। ऐसा कहकर भगवान सूर्य उठे और संज्ञा को ढूंढने के लिए चल पड़े। उन्होंने देखा उत्तर कुरु देश में संज्ञा घोड़ी का वेश बनाकर विचर रही है। तत्पश्चात वे भी अश्व का रूप धारण करके वहां पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने अपनी आत्मरूपा संज्ञा से सृष्टि रचना के उद्देश्य से समागम किया। जब प्रचंड तेज से उदीप्त सूर्य ने वड़बा रूपणी संज्ञा में गर्भाधान किया तो उनका तेज अत्यंत प्रज्वलित हो 2 भागों में विभक्त होकर गिर पड़ा। आत्मविजयी
प्राण और अपान पहले से ही संज्ञा की योनि में अव्यक्त रूप से स्थित थे। सूर्यदेव के तेज के संबंध से वे दोनों मूर्तिमान हो गए। इस प्रकार घोड़ी का रूप धारण करने वाली विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा से इन दोनों पुरुष रत्नों का जन्म हुआ। इसी कारण ये दोनों देवता सूर्य पुत्र अश्वनी कुमारों के नाम से प्रसिद्ध हुए। सूर्य स्वयं प्रजापति कश्यप के पुत्र हैं और विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा उनकी पराशक्ति है। संज्ञा के शरीर में ये दोनों पहले अमूर्त थे, अब सूर्य का अंश मिल जाने से मूर्तिमान हो गए। उत्पन्न होने के बाद ये दोनों अश्वनी कुमार सूर्य के उत्पन्न होने के बाद वे दोनों अश्वनी कुमार सूर्य के निकट गए और उन्होंने अपने मन की अभिलाषा व्यक्त की थी। भगवान, हम दोनों के लिए आपकी क्या आज्ञा है? सूर्य ने कहा, पुत्रों, तुम दोनों देवश्रेष्ठ प्रजापति भगवान नारायण की भक्ति पूर्वक आराधना करो। वे देवादिदेव तुम्हें अवश्य वर प्रदान करेंगे। इस प्रकार भगवान सूर्य के कहने पर अश्वनी कुमार अत्यंत कठिन तप करने में तत्पर हो गए। वे चित्त को समाहित कर ब्रह्मपार नामक स्तोत्र का निरंतर जप करने लगे। बहुत समय तक तपस्या करने पर नारायण स्वरूप ब्रह्मा उनसे संतुष्ट हो गए और बड़े प्रेम से उन्हें वर दे दिया। राजा प्रजापाल ने कहा, ब्रह्मन, अश्वनी कुमारों ने अव्यक्त जन्मा भगवान श्री हरि की जिस स्तोत्र द्वारा आराधना की थी उसे मैं सुनना चाहता हूँ। आप उसे बताने की कृपा करें। मुनिवर महातपा कहते हैं, राजन, अश्वनी कुमारों ने जिस प्रकार अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी की स्तुति की और जिस स्तोत्र के परिणाम स्वरूप उन्हें ऐसा फल प्राप्त हुआ वह मुझसे सुनो। वह स्तुति इस प्रकार है, भगवान, आप निष्क्रिय, निष्प्रपंच और निराश्रय हैं। आपको किसी की अपेक्षा एवं अवलंब नहीं है। आप गुणातीत, स्वयं स्वप्रकाश, सर्वाधार, ममता शून्य और किसी दूसरे आलंब की अपेक्षा से रहित हैं। ऐसे ओमकार स्वरूप आप प्रभु को मेरा नमस्कार है। भगवान, आप ब्रह्मा, महाब्रह्मा, ब्राह्मणों के प्रेमी तथा पुरुष, महापुरुष एवं पुरुषोत्तम हैं। महादेव, देवोत्तम, स्थाणु, ये आपकी संज्ञा है। सबका पालन करना आपका स्वभाव है। भूत महाभूत भूताधिपति, यज्ञ महायज्ञ यज्ञाधिपति, गृह महागृह गृहाधिपति तथा सौम्य महासौम्य और सौम्याधिपति, ये सभी शब्द आपके ही सार्थक होते हैं। ये सभी शब्द आप में ही सार्थक होते हैं। पक्षी, महापक्षी, पक्षीपति, दैत्य, महादैत्य और एवं दैत्यपति तथा विष्णु, महाविष्णु और विष्णुपति, ये सभी आपके नाम हैं। आप प्रजाओं के एकमात्र अधिपति हैं। ऐसे परमेश्वर भगवान नारायण को हमारा नमस्कार है। इस प्रकार अश्वनी कुमारों की स्तुति से संतुष्ट होकर प्रजापति ब्रह्मा संतुष्ट हो गए। इस प्रकार अश्वनी कुमारों के स्तुति करने पर प्रजापति ब्रह्मा संतुष्ट हो गए। उन्होंने अत्यंत प्रेम के साथ कहा, वर मांगो। तुम लोगों को मैं अभी वह वर देता हूं जो देवताओं के लिए भी परम दुर्लभ है तथा जिसके प्रभाव से तीनों लोकों में सुखपूर्वक विचरण
कर सकोगे। अश्वनी कुमार बोले, भगवान हमें यज्ञों में देव भाग देने की कृपा करें। प्रजापति, हम चाहते हैं कि देवताओं के समान सदा सोमपान करने का अधिकार हमें प्राप्त हो। इसके अतिरिक्त देवताओं के रूप में हम लोगों की शाश्वत प्रतिष्ठा हो। ब्रह्मा जी ने कहा, रूप कांति, अनुपम आयुर्वेद शास्त्र का ज्ञान तथा सोम रस पीने का अधिकार, ये सब तुम्हें सभी लोकों में सुलभ होंगे। मुनिवर महातपा कहते हैं, राजन, ब्रह्मा जी ने अश्विनी कुमारों को ये सब वरदान द्वितीया तिथि को दिए थे, इसीलिए यह परम श्रेष्ठ तिथि उनकी मानी गई है। सुंदर रूप की अभिलाषा रखने वाले मनुष्यों को इस तिथि में व्रत करना चाहिए। यह व्रत 1 वर्ष में पूरा होता है। इसमें सदा पवित्र रहकर पुष्पों का आहार करने की विधि है। इससे व्रती को सुंदरता प्राप्त होती है। साथ ही अश्वनी कुमारों के जो गुण कहे गए हैं वे भी उसे सुलभ हो जाते हैं। अश्वनी कुमारों के जन्म के इस उत्तम प्रसंग को सदा श्रवण करने वाला मनुष्य पुत्रवान होता है तथा वह सभी पापों से मुक्त भी हो जाता है। अध्याय 20 समाप्त। ओम नमो नारायण। गौरी की उत्पत्ति का प्रसंग। द्वितीया तिथि एवं रुद्र द्वारा जल में तपस्या। दक्ष के यज्ञ में रुद्र और विष्णु का संघर्ष। राजा प्रजापाल ने पूछा, महाप्राज्ञ परम पुरुष परमात्मा की शक्ति रूपा गौरी ने, जिनका सभी देव दानव स्तवन करते रहते हैं, किस वरदान के प्रभाव से सगुण विग्रह धारण किया। मुनिवर महातपा ने कहा, जब अनेक रूपों वाले रुद्र की उत्पत्ति हो गई तो उनके पिता प्रजापति ब्रह्मा ने स्वयं भगवान नारायण के श्री विग्रह से प्रकटित होकर परम मंगलमयी गौरी को भार्या रूप से में वरण करने के लिए दे दिया। उन गौरी देवी को भारती भी कहा जाता है। परम सुंदरी गौरी को पाकर रुद्र की प्रसन्नता की सीमा न रही। तदंतर ब्रह्मा जी ने कहा, रुद्र, तुम तप के प्रभाव से प्रजाओं की सृष्टि करो। इस पर रुद्र मौन हो गए। फिर ब्रह्मा ने जब बार बार प्रेरणा की तो रुद्र ने उत्तर दिया, इस कार्य में मैं असमर्थ हूं। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, अब तुम तप रूपी धन का संचय करो, क्योंकि कोई भी तपोहीन पुरुष प्रजाओं की सृष्टि नहीं कर सकता। यह सुनकर परम शक्तिशाली रुद्र जल में निमग्न हो गए। जब देवादिदेव रुद्र जल में प्रविष्ट हो गए तो ब्रह्मा जी ने उस परम सुंदरी कन्या गौरी को पुनः अपने शरीर के भीतर अंतर्हित कर लिया। तत्पश्चात उनके मन में पुनः सृष्टि का संकल्प होने पर 7 मानस पुत्रों की उत्पत्ति हुई। प्रजापति दक्ष भी उनके साथ प्रकट हुए। उनके बाद प्रजाओं की सृष्टि सम्यक प्रकार से बढ़ने लगी। इंद्र सहित समस्त देवता, 8 वसु, रुद्र, आदित्य और मरुदगण, ये सभी प्रजापति दक्ष की कन्याओं के वंशज विख्यात हुए। इन गौरी के विषय में पहले भी कहा जा चुका है। कालांतर में ब्रह्मा जी ने उन्हें
दक्ष प्रजापति के पति को पुत्री के रूप में प्रदान किया। ब्रह्मा जी ने पूर्व ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में इन्हीं गौरी का विवाह महात्मा रुद्र के साथ किया था। नृपवर भगवान श्री हरि के विग्रह से प्रकट हुई वही वही गौरी दक्ष की पुत्री होकर दक्षायणी कहलाई। दक्ष प्रजापति ने जब अपनी कन्याओं से उत्पन्न हुए दोहित्रों देवताओं के समाज को देखा तो उनका अंतःकरण प्रसन्नता से भर उठा। साथ ही अपने कुल की समृद्धि कामना से प्रजापति ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया। उस यज्ञ में मरीचि आदि सभी ब्रह्मा के पुत्र अपने अपने विभाग में व्यवस्थित होकर ऋषि ऋत्विजों का कार्य करने लगे। स्वयं मुनिवर मरीचि ब्रह्मा बने, दूसरे ब्रह्म पुत्र अन्य अन्य स्थानों पर नियुक्त हुए। अत्रि ऋषि को यज्ञ में अन्य स्थान प्राप्त हुआ। अंगिरा मुनि इस यज्ञ में अग्निद्र बने, पुलस्त्य होता हुए और पुलह उद्गाता। उस यज्ञ में महान तपस्वी क्रतु प्रस्तोता बने। प्रचेता मुनि प्रतिहर्ता का स्थान सुशोभित कर रहे थे। महर्षि वशिष्ठ उस यज्ञ में सुब्रमण्यम पद पर प्रतिष्ठित हुए। चारों सनत कुमार यज्ञ के सभासद थे। इस प्रकार ब्रह्मा जी से सभी लोकों की सृष्टि हुई। अतएव वे सभी के द्वारा यजन करने योग्य हैं। इसी कारण यज्ञ के आराध्य ब्रह्मा जी स्वयं उस यज्ञ में उपस्थित थे। पितृगण भी प्रत्यक्ष रूप से धारण करके वहां पधारे थे। उन लोगों की प्रसन्नता से जगत में प्रसन्नता छा जाती थी। वहां अपना भाग चाहने वाले सभी देवता आदित्य वसुगण विश्वेदेव पितृ गंधर्व और मरुदगण सबको निर्दिष्ट यथोचित भाग प्राप्त हो गए। ठीक उसी समय वे रुद्र जो बहुत पहले ब्रह्मा जी के कोप से प्रकट हुए थे और ब्रह्मा जिन्होंने अगाध जल में मग्न होकर तप आरंभ कर दिया था, पुनः जल से बाहर निकल पड़े। उस समय उनका श्री विग्रह ऐसा उदीप्त हो रहा था मानो हजारों सूर्य प्रकाशित हो उठे हों। वे भगवान रुद्र संपूर्ण ज्ञान के विधान हैं। समस्त देवता उनके अंगभूत हैं। वे परम विशुद्ध प्रभु तपोबल के प्रभाव से सारे सृष्टि प्रपंच को प्रत्यक्ष देखने की सामर्थ्य से युक्त थे। नरश्रेष्ठ तत्काल ही उनसे 5 दिव्य सर्ग उत्पन्न हुए। इसके अतिरिक्त 4 भौम सर्गों की भी उनसे उत्पत्ति हुई, जिनमें मरण धर्मा जीव भी थे। राजन, अब तुम इस रुद्र सृष्टि का प्रसंग सुनो। जब एकादश रुद्रों के अधिपति भगवान महारुद्र 10,000 वर्षों तक तप करने इस अगाध जल के ऊपर आए तो उन्होंने देखा उपवनों से युक्त सहस्य श्यामला पृथ्वी परम रमणीय प्रतीत हो रही है। उस पर मनुष्यों और पशुओं की भरमार हो रही है। उन्होंने प्रजापतियों के भवन में गूंजते हुए ऋत्विजों के शब्द भी सुनाई पड़े। साथ ही यज्ञशाला में याज्ञिक पुरुषों के द्वारा उच्च स्वर से किया जाता हुआ वेद गान भी सुनाई पड़ा।
तत्पश्चात उन महान तेजस्वी एवं सर्वज्ञ परम प्रभु रुद्र के मन में अपार क्रोध उमड़ पड़ा। वे कहने लगे, अरे ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम अपनी संपूर्ण अंतः शक्ति का प्रयोग करके मेरी सृष्टि की और मुझसे कहा कि तुम प्रजाओं की सृष्टि करो। फिर वह सृष्टि कार्य दूसरे किसी व्यक्ति ने संपन्न कर दिया। ऐसा कहकर परम प्रभु भगवान रुद्र क्रोधित होकर बड़े जोर से गरज उठे। उस समय उनके कानों से तीव्र ज्वालाएं निकल पड़ी। उन ज्वालाओं से भूत, बेताल, अग्नि में प्रेत एवं पूतनाएं करोड़ों की संख्या में प्रकट हो गई। वे अब सभी अपने अपने हाथों में अनेक प्रकार के आयुध लिए हुए थे। जब उन भूतगणों ने भगवान रुद्र की और दृष्टि डाली तो स्वयं उन परमेश्वर ने एक अत्यंत सुंदर रथ की भी रचना कर ली। उस रथ में 2 सुंदर मृग अश्वों के स्थान पर कल्पित हुए थे। तीनों तत्व ही रथ के 3 दंडों का कार्य तीनों तत्व ही रथ के 3 दंडों का काम कर रहे थे। धर्मराज उस रथ के अश्वदंड बने तथा पवन उसकी घरघराहट थे। दिन रात ये 2 उस रथ की पताकाएं थी। धर्म और अधर्म उसके ध्वजदंड थे। उस वेद विद्यामयी रथ पर सारथी का कार्य स्वयं ब्रह्मा जी कर रहे थे। गायत्री ही धनुष हुई और प्रणव ने धनुष की डोरी का स्थान ग्रहण किया। राजन, उन देवेश्वर के लिए 7 स्वर 7 बाण बन गए थे। इस प्रकार युद्ध सामग्री एकत्रित करके परम प्रतापी रुद्र क्रोध युक्त हो दक्ष का यज्ञ विध्वंस करने के लिए चल पड़े। जब भगवान शंकर वहां पहुंचे तो ऋत्विजों के मंत्र विस्मृत हो गए। यज्ञ के विपरीत इस अशुभ लक्षण को देखकर उन सभी ऋत्विजों ने कहा, देवतागण, आप लोग शीघ्र सावधान हो जाएं। आप सभी के सामने कोई महान भय उपस्थित होने वाला है। संभवतः ब्रह्मा द्वारा निर्मित कोई बलवान असुर यहाँ आ रहा है। मालूम होता है कि इस परम दुर्लभ यज्ञ में भाग पाने के लिए उसके मन में विशेष इच्छा जागृत हो गई है। इस पर देवगण अपने मातामह दक्ष प्रजापति से बोले, तात, इस अवसर पर हम लोगों को यह करना चाहिए। इस अवसर पर हम लोगों को क्या करना चाहिए? आप जो उचित हो वह बताने की कृपा करें। दक्ष प्रजापति ने कहा, आप सभी लोग तुरंत शस्त्र उठा लें और युद्ध प्रारंभ कर दें। उनके ऐसा कहते ही अनेक प्रकार के आयुध धारण करने वाले देवताओं एवं रुद्र के अनुचरों में घोर संग्राम छिड़ गया। उस युद्ध में वेताल, भूत, कुष्मांड, पूतनाएं और अनेक ग्रह आयुध हाथ में लेकर लोकपालों के साथ भिड़ रुद्र के अनुचर भूतगण आकाश में जाकर भयंकर बाण, तलवार और फरसे चलाने लगे। उस समर भूमि में उन भयंकर भूतों के पास उल्काएं, अस्थि समूह तथा बाण प्रचुर मात्रा में थे। युद्ध भूमि में रुद्रदेव के देखते देखते वे क्रोध पूर्वक देवताओं पर प्रचंड प्रहार करने लगे। तदंतर
संग्राम का रूप अत्यंत भयावह हो गया। रुद्र ने भग देवता के दोनों नेत्र एक ही बाण से छेद दिए। उनके बाणों से भग नेत्रहीन हो गए। यह देखकर तेजस्वी पुषा को क्रोध आ गया और वे रुद्र से जा भिड़े। उस महान युद्ध में पुषा ने बाणों का जाल सा बिछा दिया। यह देखकर शत्रुहंता रुद्र ने पुषा के सभी दांत तोड़ डाले। रुद्र द्वारा पुषा का दंत भंग देखकर देव सेना में सब और भगदड़ मच गई। फिर तो 11 रुद्र वहां आ गए। तदंतर आदित्यों में सबसे कनिष्ठ परम प्रतापी भगवान विष्णु सहसा वहां आ पहुंचे। उन्होंने देव सेना को इस प्रकार हतो उत्साहित हो दिशा विदिशाओं में भागते देख कहा, वीरों, पुरुषार्थ का परित्याग करके तुम लोग कहाँ भागे जा रहे हो? तुम विरोचित दर्प, महिमा, दृढ़ निश्चय, कुल मर्यादा एवं ऐश्वर्य भाव इतनी जल्दी कैसे भूल बैठे? तुम्हारे भीतर ब्रह्मा के सभी गुण विराजमान हैं। तुम्हें दीर्घायु भी प्राप्त हो चुकी है। अतएव भूमि पर गिरकर उन पद्मयोनि प्रजापति को साष्टांग प्रणाम करो। यह प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाएगा और युद्ध के लिए सनद हो जाओ। उस समय भगवान जनार्दन के श्री अंगों में पीतांबर सुशोभित हो रहा था। उनके हाथों में शंख, चक्र और गदा विद्यमान थे। देवताओं से ऐसा कहकर भगवान श्री हरि गरुड़ पर आरूढ़ हो गए। फिर तो भगवान रुद्र से उनका रोमांचकारी युद्ध छिड़ गया। रुद्र ने पशुपतास्त्र से विष्णु को और विष्णु ने कुपित होकर रुद्र पर नारायण अस्त्र का प्रयोग किया। उनके दोनों प्रयुक्त नारायण अस्त्र और पशुपतास्त्र दोनों आकाश में परस्पर टकराने लगे। 1000 दिव्य वर्षों तक उनका यह भीषण युद्ध चलता रहा। उस संग्राम में एक के मस्तक पर मुकुट सुशोभित हो रहा था, तो दूसरे का सिर जटा जाल से विभूषित था। एक शंख बजा रहे थे तो दूसरे के हाथ में मंगलमय डमरू का वादन हो रहा था। एक तलवार लिए हुए थे तो दूसरे दंड। एक का सर्वांग कंठ का संलग्न कौस्तुभ मणि से उद्भासित हो रहा था। दूसरे के श्री अंग भस्म द्वारा भूषित हो रहे थे। एक का सर्वांग कंठहार में संलग्न कौस्तुभ मणि से उद्भासित हो रहा था, तो दूसरे के श्री अंग भस्म द्वारा भूषित हो रहे थे। एक पीतांबर धारण किए हुए थे तो दूसरे सर्प की मेखला। ऐसे ही उनके रुद्रास्त्र और नारायण अस्त्र में भी परस्पर होड़ मची हुई थी। उन हरि और हर दोनों में बल की एक से एक अधिकता प्रतीत होती थी। यह देखकर पितामह ब्रह्मा जी ने उनसे अनुरोध किया, आप दोनों उत्तम व्रतों के पालन करने वाले हैं, अतएव आपने अपने स्वभाव के अनुसार अस्त्रों को शांत कर दे। ब्रह्मा जी के इस प्रकार कहने पर विष्णु और शिव दोनों शांत हो गए। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने उन दोनों से कहा, आप दोनों महानुभाव,
हरि और हर के नाम से जगत में प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे। यद्यपि दक्ष का यह यज्ञ विध्वंस हो चुका है, फिर भी यह संपूर्णता को प्राप्त होगा। दक्ष की इन देव संतानों से संसार भी यशस्वी होगा। लोक पितामह ब्रह्मा जी, विष्णु और रुद्र से कहकर वहां उपस्थित देव मंडली से इस प्रकार बोले, देवताओं, आप लोग इस यज्ञ में भगवान रुद्र को भाग अवश्य दें, क्योंकि वेद की ऐसी आज्ञा है कि यज्ञ में रुद्र का भाग परम प्रशस्त है। इन रुद्रदेव का तुम सभी स्तवन करो, जिनके प्रहार से भग देवता के नेत्र नष्ट हुए हैं तथा जिन्होंने उषा के दांत तोड़ डाले हैं। उन भगवान रुद्र की इस लीला से संबंध नामों से स्तुति करनी चाहिए। इसमें विलंब करना ठीक नहीं है। इसके फल स्वरूप वे प्रसन्न होकर तुम लोगों के लिए वरदाता हो जाएंगे। जब ब्रह्मा जी ने देवताओं से इस प्रकार कहा तो वे आत्मयोनि ब्रह्मा जी को प्रणाम करके परम अनुराग पूर्वक परमात्मा भगवान शिव की स्तुति करने लगे। देवगण बोले, भगवान आप विषम नेत्रों वाले त्रयंबक को मेरा निरंतर नमस्कार है। आपके सहस्त्र अनंत नेत्र हैं तथा आप हाथ में त्रिशूल धारण करते हैं। आपको बार बार नमस्कार है। खड़वांग और दंड धारण करने वाले आप प्रभु को मेरा बारंबार नमस्कार है। भगवान, आपका रूप अग्नि की प्रचंड ज्वालाओं एवं करोड़ों सूर्यों के समान कांतिमान है। प्रभु, आपका दर्शन प्राप्त न होने से हम लोग जड़ विज्ञान का आश्रय लेकर पशुत्व को प्राप्त हो गए थे। त्रिशूल पाणे, तीन नेत्र आपकी शोभा बढ़ाते हैं। आर्त जनों का दुख दूर करना आपका स्वभाव है। आप विकृत मुख एवं आकृति बनाए रहते हैं। संपूर्ण देवता आपके आपके शासनवर्ती हैं। आप परम शुद्ध स्वरूप सबके सृष्टा तथा रुद्र एवं अच्युत नाम से प्रसिद्ध हैं। आप हम पर प्रसन्न हों। इन पुष्पों के दांत आपके हाथों में शोभा इन पुष्प के दांत आपके हाथों में से भग्न हुए हैं। आपका रूप भयावह है। ब्रह्म बृहत्काय वासुकी नाग को धारण करने से आपका कंठ देश अत्यंत मनोरम प्रतीत हो रहा है। अच्युत, आप विशाल शरीर वाले हैं। हम देवताओं पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो बाल कालकूट विष का पान किया था, उसी से आपका कंठ भाग नीलवर्ण का हो गया है। सर्वलोक महेश्वर विश्वमूर्ते, आप हम पर प्रसन्न होने की कृपा करें। भग के नेत्र को नष्ट करने में पटु देवेश्वर, आप इस यज्ञ का प्रधान भाग स्वीकार करने की कृपा कीजिए। नीलकंठ, आप सभी गुणों से संपन्न हैं। प्रभु, आप प्रसन्न हो और हमारी रक्षा करें। भगवान, आपका स्वतः सिद्ध स्वरूप गौर वर्ण से शोभा पाता है। कपाली, त्रिपुरारी और उमापति ये आपके ही नाम है। पद्मयोनि ब्रह्मा से प्रकट होने वाले भगवान, आप सभी भयों से हमारी रक्षा करें। देवेश्वर,
आपके श्री विग्रह के अंतर्गत हम अनेक सर्ग और अंगों सहित संपूर्ण वेद विद्याओं, उपनिषदों तथा सभी अग्नियों को भी देख रहे हैं। परम प्रभु भव शर्व महादेव, पिनाकी हर और रुद्र, ये सभी आपके ही नाम हैं। विश्वेश्वर, हम आपको प्रणाम करते हैं। आप हम सबकी रक्षा कीजिए। इस प्रकार देवताओं की स्तुति करने पर देवादिदेव भगवान रुद्र प्रसन्न होकर उनके प्रति बोले। देव भगवान रुद्र ने कहा, देवताओं, भग को नेत्र और पुषा को दांत पुनः प्राप्त हो जाए, दक्ष का यज्ञ पूर्ण हो जाए। देवताओं, तुम लोगों में पशुत्व आ गया था, उसे भी मैं दूर कर दूंगा मेरे दर्शन के प्रभाव से। देवता पशुत्व से मुक्त होकर शीघ्र ही पशुपतित्व को प्राप्त होंगे। मैं आदि सनातन काल से संपूर्ण विद्याओं का अधीश्वर हूँ। पशुओं बुद्धि जीवों में मैं उनके अधीश्वर रूप में था, अतः लोक में मेरा नाम पशुपति होगा। जो मेरी उपासना करेंगे वे पशुपत दीक्षा से युक्त होंगे। भगवान रुद्र के ऐसा कहने पर लोक पितामह ब्रह्मा जी अत्यंत स्नेह पूर्वक हंसते हुए उनसे बोले, रुद्रदेव, आप निश्चय ही जगत में पशुपति नाम से प्रसिद्ध होंगे। साथ ही यह दक्ष भी आपके संबंध से शुद्ध होकर संसार में ख्याति प्राप्त करेगा। संपूर्ण संसार द्वारा इसका सम्मान होगा। परम मेधावी ब्रह्मा जी रुद्र से ऐसा कहकर दक्ष से बोले, वत्स, मैंने गौरी को तुम्हें पहले से सौंप रखा है, उसे तुम इन रुद्र को दे दो। परम सुंदरी गौरी ने दक्ष के घर में कन्या रूप से जन्म ग्रहण किया था। ब्रह्मा जी ने के कहने पर उन्होंने महाभाग रुद्र के साथ उनका विवाह कर दिया। दक्ष कन्या गौरी का रुद्र के पाणी ग्रहण कर लेने पर दक्ष का सम्मान उत्तरोत्तर बढ़ता गया। जब ब्रह्मा जी ने रुद्र को निवास के लिए कैलाश पर्वत प्रदान किया और तब रुद्र अपने गणों के साथ कैलाश पर्वत पर चले गए। ब्रह्मा जी भी दक्ष प्रजापति को साथ लेकर अपनी पुरी में पधारे। अध्याय 21 समाप्त। ओम नमो नारायण। ओम नमः शिवाय। तृतीया तिथि की महिमा के प्रसंग में हिमालय की पुत्री रूप में गौरी की उत्पत्ति का वर्णन और भगवान शंकर के साथ उनके विवाह की कथा। मुनिवर महातपा कहते हैं, राजन, जब भगवान रुद्र कैलाश पर निवास करने लगे तो कुछ समय बाद अपने पिता दक्ष से प्रजापति महादेव के साथ वेर का प्रसंग गौरी को स्मरण हो आया। अब सहसा उनके मन में रोष का भाव उत्पन्न हो गया। वे सोचने लगी, मेरे पिता दक्ष ने इन देवादि देव को यज्ञ में भाग न देकर कितना बड़ा अपराध किया था, जिसके फल स्वरूप मेरे पिता का यज्ञ के निमित्त बनाया हुआ नगर तथा उनके यज्ञ का भी विध्वंस करना पड़ा। अतएव शिव के अपराधी पिता से उत्पन्न शरीर का मुझे त्याग कर देना चाहिए और तपस्या द्वारा इन महेश्वर की आराधना का दूसरा जन्म ग्रहण कर इनकी अर्धांगिनी बनकर मुझे इन्हें प्राप्त करना चाहिए। पिता दक्ष में तो बांधवोचित प्रेम का लेश भी नहीं रह गया है। अतएव अब उनके
घर मेरा जाना भी नहीं हो सकता। इस प्रकार भली भांति विचार करके परम सुंदरी गौरी तप करने के उद्देश्य से गिरिराज हिमालय पर चली गई। दीर्घ काल तक तपस्या करके उन्होंने अपने शरीर को सुखा डाला। फिर योगाग्नि के द्वारा अपने शरीर को दग्ध कर वे पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में प्रकट हुई और उमा तथा महाकाली आदि अनेक नाम हुए। हिमवान के घर में परम सुंदर रूप से सुशोभित होकर वे अवतीर्ण हुई कि फिर भगवान रुद्र ही मुझे पति रूप से प्राप्त हो। इस संकल्प से त्रिलोचन भगवान शंकर का स्मरण करते हुए उन्होंने पुनः कठोर तपस्या आरंभ कर दी। इस प्रकार जब गिरिराज हिमालय पर दीर्घ काल तक तप द्वारा उन्होंने आराधना की, तब ब्राह्मण का वेश धारण करके भगवान शिव वहां पधारे। उस समय उनका वृद्ध शरीर था और सभी अंग शिथिल हो गए थे। साथ ही वे पग पग पर गिरते पड़ते चल रहे थे। बड़ी कठिनाई से वे पार्वती के पास पहुंचकर बोले, भद्रे, मैं अत्यंत भूखा ब्राह्मण हूं, मुझे कुछ खाने योग्य पदार्थ दो। उनके इस प्रकार कहने पर परम कल्याणमयी शैलेंद्रानंदिनी उमा ने उन ब्राह्मण से कहा, विप्रवर, मैं आपको भोजनार्थ फल आदि प्रदान पदार्थ दे रही हूं। आप यथाशीघ्र स्नान कर इच्छा अनुसार उन्हें ग्रहण करें। उनके यूं कहने पर वे ब्राह्मण देवता पास में ही बहती हुई गंगा के जल में स्नान करने के लिए उतरे। उन ब्राह्मण देवेशधारी शिव ने स्नान करते समय ही स्वयं माया स्वरूप एक भयंकर मकर का रूप धारण कर उन ब्राह्मण का अपना पैर पकड़ लिया। फिर पार्वती जी को यह सब लीला दिखाते हुए उन कहने लगे, दौड़ो दौड़ो, मैं भारी विपत्ति में पड़ गया हूं। इस मकर से तुम मेरे प्राणों की रक्षा करो, और जब तक इसके द्वारा मैं नष्ट भ्रष्ट नहीं कर दिया जाता, तक तुम तभी तक तुम मुझे बचा लो। ब्राह्मण के ऐसा कहने पर पार्वती ने सोचा, गिरिराज हिमालय तो मेरे पिता है, उनका मैं पितृभाव से स्पर्श करती हूँ और भगवान शंकर का पति भाव से, पर मैं तपस्विनी कैसे इन ब्राह्मण देवता को स्पर्श करूं। परंतु इस समय जल में ग्राह द्वारा पकड़े जाने पर भी यदि मैं इन्हें बाहर नहीं खींचती तो निस्संदेह मुझे ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा। दूसरी बात यह है कि अन्य धर्म जनित त्रुटियों या प्रत्यवायों का प्रायश्चित द्वारा शोधन भी संभव है, किंतु इस ब्रह्म हत्या दोष का तो शोधक कोई प्रायश्चित भी नहीं दिखता। इस प्रकार मन ही मन कह वे तुरंत दौड़कर वहां पहुंच गई और हाथ से पकड़कर ब्राह्मण को जल से बाहर खींचने लगी। इतने में वे देखती क्या हैं कि जिन भूत भावन शंकर की आराधना के लिए वे तपस्या कर रही थी, स्वयं वे शंकर ही उनके हाथ में आ गए हैं। इस प्रकार उन्हें देखकर वे लज्जित हो गई और पूर्व समय का त्याग उन्हें स्मरण हो आया। अत्यंत लज्जा के कारण उन परम सुंदरी उमा के मुख से भगवान शंकर के प्रति कोई वचन नहीं निकल रहा था। वे बिल्कुल मौन हो गई
फिर इस पर भगवान रुद्र मुस्कुराते हुए कहने लगे, भद्रे, तुम मेरा हाथ पकड़ चुकी हो, फिर मेरा त्याग करना तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है। कल्याणी, तुम यदि मेरा पाणी ग्रहण निष्फल कर दोगी तो मुझे अब कोई भोजन के लिए कर दोगी तो मुझे अब अपने भोजन के लिए ब्रह्मपुत्री सरस्वती से कहना पड़ेगा। यह उपहास की परंपरा आगे न बढ़े, ऐसा सोचकर कुछ लज्जित सी हुई पार्वती कहने लगी, देवादिदेव महेश्वर, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं। आपको पाने के लिए मेरा यह प्रयत्न है। पूर्व जन्म में भी आप ही मेरे पति देव थे, इस जन्म में भी आप ही मेरे पति होंगे, कोई दूसरा नहीं। किंतु अभी मेरे संरक्षक पिता पर्वतराज हिमालय हैं। अब मैं उनके पास जाती हूँ। उन्हें जताकर आप विधि पूर्वक मेरा पाणी ग्रहण करें। इस प्रकार कहकर परम सुंदरी भगवती उमा अपने पिता हिमालय के पास गई और हाथ जोड़कर उनसे कहा, पिताजी, मुझे अनेक लक्षणों से प्रतीत होता है कि पूर्व जन्म में भगवान रुद्र ही मेरे पति रहे हैं। उन्होंने ही दक्ष के यज्ञ का विध्वंस किया था। वे ही संसार के संरक्षक रुद्र ब्राह्मण का वेश धारण कर तपोवन में मेरे पास आए और मुझसे भोजन की याचना की। आप स्नान कर आइए। मेरी इस प्रेरणा पर वे वृद्ध ब्राह्मण का वेश बनाए हुए गंगा में गए। फिर वहां मकर द्वारा ग्रस्त हो जाने पर उन्होंने मुझे सहायता के लिए पुकारा, परंतु पिताजी, मुझे ब्रह्म हत्या न लग जाए, इस भय से मैंने अपने हाथ से उन्हें पकड़ लिया। मेरे पकड़ते ही वे अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए और कहने लगे, देवी, यह तो पाणी ग्रहण है, तपोधने, इसमें तुम्हें अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। उनके ऐसा कहने पर उनसे स्वीकृति लेकर मैं आपसे पूछने आई हूं, अतः इस अवसर पर मेरा जो कर्तव्य हो उसे आप शीघ्र बताने की कृपा कीजिए। पार्वती जी की ऐसी बात सुनकर हिमालय बड़े प्रसन्न हुए और अपनी पुत्री से कहने लगे, सुमुखी, मैं आज संसार में अत्यंत धन्य हूँ, जो स्वयं भगवान शंकर मेरे जमाता होने वाले हैं। तुम्हारे द्वारा मैं सचमुच संततिवान बन गया। पुत्री, तुमने मुझको देवताओं का सिरमौर बना दिया है, पर क्षण भर रुकना, मेरे आने तक थोड़ी प्रतीक्षा करना। इस प्रकार कहकर पर्वतराज हिमालय संपूर्ण देवताओं के पितामह ब्रह्मा जी के पास गए। वहां उनका दर्शन कर गिरिराज ने नम्रता पूर्वक कहा, भगवान, उमा मेरी पुत्री उमा मेरी पुत्री है। आज मैं उसे भगवान रुद्र को देना चाहता हूँ। इस पर श्री ब्रह्मा जी ने भी उन्हें दे दो कहकर अनुमति दे दी। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर पर्वतराज हिमालय अपने घर पर गए और तुरंत ही तंबरू, नारद, हाहा और हूहू को बुलाया। फिर किन्नरों, अप्सराओं और राक्षसों को भी सूचना दी। अनेक पर्वत, नदियां, वृक्ष, औषधि वर्ग तथा छोटे बड़े अन्य पाषाण भी मूर्ति धारण कर भगवान शंकर के साथ होने वाले पार्वती के विवाह को देखने के लिए वहां आए। उस विवाह में पार्वती पृथ्वी ही वेदी बनी और सातों समुद्र ही कलश। सूर्य और चंद्रमा उस शुभ अवसर पर दीपक का कार्य कर रहे थे तथा नदियों जल ढोने के जल ढोने परोसने
का काम शुरू, जल नदियां जल ढोने परसने का काम कर रही थी। जब इस प्रकार सारी व्यवस्था हो गई तब गिरिराज हिमालय ने मंद्राचल को भगवान शंकर के पास भेजा। भगवान शंकर की स्वीकृति से मंद्राचल तत्काल वापस आ गए। फिर तो भगवान शंकर ने विधि पूर्वक उमा का पाणी ग्रहण किया। उस विवाह के उत्सव पर पर्वत और नारद ये दोनों गान कर रहे थे। सिद्धों ने नाचने का काम पूरा कर दिया। वनस्पतियां अनेक प्रकार के पुष्पों की वर्षा कर कर रही थी तथा सुंदर रूपवती अप्सराएं उच्च स्वर से गा गा कर नृत्य करने में संलग्न थी। उस विवाह महोत्सव में महा उस विवाह उत्सव में लोक पितामह चतुर्मुख ब्रह्मा जी स्वयं ब्रह्मा के स्थान पर विराजमान थे। उन्होंने प्रसन्न होकर उमा से कहा, पुत्री, संसार में तुम जैसी पत्नी और शंकर सरी के पति सबको सुलभ हो। भगवान शंकर और भगवती उमा दोनों एक साथ बैठे थे। उनसे इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी अपने धाम को लौट आए। भगवान बराह कहते हैं, पृथ्वी, रुद्र का प्राकट्य, गौरी का जन्म तथा विवाह, यह सारा प्रसंग राजा प्रजा पालक के पूछने पर परम तपस्वी महातपा ऋषि ने उन्हें जैसे सुनाया था वह संपूर्ण वृतांत मैंने तुम्हें बता दिया। देवी गौरी के जन्म, विवाह आदि सभी कार्य तृतीया तिथि को ही संपन्न हुए थे। अतएव तृतीया उनकी तिथि मानी जाती है। उस तिथि को नमक खाना सर्वथा निषिद्ध है। जो स्त्री उस दिन उपवास करती है उसे अचल सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दुर्भाग्यग्रस्त स्त्री या पुरुष तृतीया तिथि को लवण के परित्याग पूर्वक इस प्रसंग का श्रवण करे तो उसको सौभाग्य, धन संपत्ति और मनोवांछित पदार्थ की प्राप्ति होती है। उसे जगत में उत्तम स्वास्थ्य, कांति और पुष्टि का भी लाभ होता है। अध्याय 22 समाप्त। कथा को विराम दिया।